जय भाई की। लीजिए, आज हम लोग ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सनातन धर्म में रहने वाले लोग यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग ज्योतिष पे बहुत विश्वास करते हैं। और करें भी क्यों ना। ज्योतिष जीवन को जानने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है और समय से पहले अगर किसी चीज को जानना है तो भारत के ज्योतिष विज्ञान से अच्छा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो हम लोग उसी ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा करेंगे और सूर्य ग्रह पे चर्चा करेंगे। पहला ग्रह हम लोगों ने जो चयन किया है वो सूर्य ग्रह। अब सूर्य ग्रह हम लोगों के जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में 12 भाव पे कहाँ कहाँ रहे तो क्या क्या फल किस तरीके का फल देता है सामान्यतः, इसी विषय को हम लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जानेंगे। तो लग्न कुंडली में अगर सूर्य लग्न में है तो आपके काया को बताता है, यानी शरीर का स्वरूप आपका कैसा होगा। तो आप लाल वर्ण के होंगे, गोल चेहरा होगा, घुघराले बाल होंगे और हिष्ट पुष्ट गठीला शरीर आपका होगा और आप व्यक्तित्व के धनी होंगे, यानी आप अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होंगे। वही सूर्य ग्रह अगर दूसरे भाव में अगर होता है तो दूसरा भाव जैसा आप जानते हैं धन का है और कुटुंब का है, तो आपको धन भी देता है और अच्छे कुटुंब में आपको जन्म भी प्रदान करता है। फिर वही अगर हम लोग सूर्य ग्रह को तीसरे भाव में देखें तो पिता की स्थिति को भी सूर्य बताता है, यानी पिता आपके स्थायी होंगे, स्थिर इनकम के स्रोत वाले होंगे और पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। अब वही सूर्य अगर आपके चौथे भाव में है तो माँ की स्थिति को बताता है और आपके भाग्य को बताता है। तो सूर्य अगर चौथे भाव में है तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। अब वही सूर्य अगर पंचम हाउस में है तो आपका एजुकेशन सिविल होगा और आप पॉलिटिकल एजुकेशन के भी व्यक्ति हो सकते हैं और आप जैसा कि ज्ञानी व्यक्ति के रूप में भी आपको जाना जा सकता है। अब वही सूर्य अगर छठे हाउस में है तो आपको अग्नि तत्व के रोग प्रदान करता है। अग्नि तत्व के रोग कौन से हैं तो मानसिक अग्नि तत्व के रोग, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सापन और झुंझलापन। और शारीरिक अगर रोग अगर आपको सामान्यतः सूर्य के छठे हाउस में होने पे जो प्राप्त होता है वो स्किन डिजीज, एसिडिटी और लीवर जनित रोग होते हैं। अब सप्तम हाउस में अगर सूर्य है तो पुरुषों के लिए स्त्रियां उत्तम प्राप्त होती हैं और स्त्रियों के लिए पुरुष उत्तम प्राप्त होते हैं। अब वही सूर्य अगर छठे हाउस में है तो आपको घूमने फिरने का अवसर प्रदान करता है और सामान्यतः अगर देखा जाए तो सूर्य मार्केस भी है, यानी अग्नि तत्व के रोग आपको परेशान करते रहेंगे। अब वही सूर्य अगर आपके 9वें हाउस में है तो आपको उत्तम नौकरी, उत्तम व्यापार और पॉलिटिकल व्यक्तित्व आपको प्रदान करता है। अगर वही सूर्य अगर आपके कर्म के हाउस यानी 10वें भाव में है तो आपका साफ सुथरा कर्म और अच्छा कर्म इसकी तरफ इशारा करता है। वही सूर्य अगर आपके एकादश भाव में हो तो आपकी इनकम दिखावे वाली होती है, यानी दिखाई देने वाली इनकम आपको सूर्य प्रदान करता है। और 12वें भाव में खर्च में अगर वही सूर्य है तो निश्चित आपको खर्चीला व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो ये 12 भाव में सूर्य सामान्यतः, ऐसे ज्योतिष विज्ञान में सामान्यतः ग्रहों पे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे बहुत कुछ जाना जा सकता है अगर सामान्यतः भी आप सूर्य को भाव पे रखकर जानने का प्रयास करें। ऐसे 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और ग्रहों की स्थिति है, ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, उनकी दृष्टियां हैं, ये सारी चीजें लागू होती हैं किसी भी ग्रह के को व्यक्ति पे पूरी तरह उसको फलित देने के संदर्भ में। लेकिन हमने सामान्यतः सूर्य को आपके जीवन
के 12 भाव पे रखकर और सामान्य उसकी क्या क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके का वो आप पे फल प्रदान करेगा, इस पे हमने जानकारी दी है। जय माई की।